ध्यान से देखो, ये लोग समंदर में सर्फिंग का मजा ले रहे हैं, पर इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मौत इनके ठीक नीचे तैर रही है। पानी के अंदर एक बहुत पुराना और खूंखार समुद्री राक्षस छिपा है, जिसका नाम मोसासॉरस है। ये वही दरिंदा है जिसने 3 साल पहले पानी से ऐसी खौफनाक छलांग मारी थी कि सबसे खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स की गर्दन ही दबोच ली। उसे पागलों की तरह नोचते हुए ये सीधा समंदर की गहराइयों में ले गया और उसका वही काम तमाम कर दिया। बस इसी एक भयानक कांड के बाद डायनासोरों से भरा वो पूरा का पूरा जुरासिक पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से ऐसे भागे जैसे पीछे मौत पड़ी हो, और लैब में बने उन सारे डायनासोरों को उसी सुनसान टापू पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और इन डायनासोरों ने वहाँ अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च टीम अपनी जान हथेली पर रखकर इस समंदर में घुस आई। वो एक गेट के रास्ते उस टापू पर पहुंचे और रिसर्च के लिए मरे हुए इंडोमिनस रेक्स का एक दांत काट कर निकाल लिया। पर जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सा खौफनाक जबड़ा खुल गया और अगले ही सेकंड पनडुब्बी का सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया। जमीन पर खड़ी उनकी टीम घबराहट में चीख रही थी कि जल्दी बाहर निकलो, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि खुद उन पर भी किसी की खूंखार नजर है। पास खड़े एक साथी को जैसे ही कुछ गड़बड़ लगी, उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें होशियार किया। यार हो क्या रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी एक खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर अचानक वहाँ आ धमका। वो बंदा डर के मारे पागलों की तरह आगे की तरफ भागा, लेकिन गेट बंद करने वाला उसका रिमोट जमीन पर गिरकर टूट गया। इस वजह से गेट बस आधा ही बंद हो पाया। उधर आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर में बैठे साथी ने हड़बड़ी में जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकी। ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए एकदम आखिरी मौके पर हवा में कूदा और उसने कस के रस्सी पकड़ ली। बस ऐसे समझ लो कि बाल बाल उसकी जान बच गई। ये बंदा अभी अपनी जान बचने की खुशी मना ही रहा था कि अगले ही पल फिर वो पानी वाला राक्षस मोसासॉरस भी मौके का पूरा फायदा उठाकर उस आधे खुले गेट से इंसानों वाले इलाके में निकल गया। अब सवाल ये है कि ये टीम डायनासोर वाले टापू पर आई ही क्यों थी? तो भाई मेन वजह ये थी कि इस टापू पर जो ज्वालामुखी सालों से सो रहा था, वो अचानक से फटने वाला था। और अगर ऐसा हुआ तो टापू के सारे डायनासोर जलकर खाक हो जाएंगे और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तो हर जगह यही बात होने लगी कि इन डायनासोरों को बचाया जाए या मरने दिया जाए। सरकार के लोगों ने एक मीटिंग बिठाई और सीधा बोल दिया कि वो कुछ नहीं करेंगे, डायनासोरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। हमारी कहानी की हीरोइन क्लेयर को ये न्यूज देखकर बहुत बुरा लगा। वो पहले जुरासिक पार्क की मैनेजर हुआ करती थी। अब जब डायनासोरों पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है तो वो चुपचाप कैसे बैठ सकती थी? तभी अचानक एक अनजान से बहुत ही अमीर आदमी ने क्लेयर को फोन किया और उसे डायनासोरों को बचाने के काम के लिए अपने पास बुलाया। क्लेयर बिना देर किए तुरंत उस अमीर आदमी के शानदार बंगले पर पहुंच गई। मिलते ही उस अमीर आदमी ने कहा कि वो भी क्लेयर की तरह डायनासोरों को मरते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि उसके पोते पोतियां भी असली डायनासोर देख सकें। बस इतना बोलकर अपनी उम्र का बहाना देते हुए उसने अपना सारा काम अपने असिस्टेंट एली के सिर पर डाल दिया। एली ने क्लेयर को बताया कि डायनासोरों के लिए एक एकदम नया और सेफ टापू ढूंढ लिया गया है, जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब बस उन्हें पकड़कर वहां ले जाने की देरी है। और क्योंकि पुराने जुरासिक पार्क वालों ने हर डायनासोर के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगा रखी थी, तो क्लेयर के पास पुरानी मैनेजर होने के नाते सिस्टम को चालू करने का पासवर्ड था। अगर वो सिस्टम चालू हो जाए तो कई डायनासोरों की लोकेशन मिल जाएगी और उन्हें आसानी से बचाया जा सकेगा। इस पूरे बचाव मिशन का मेन टारगेट था वेलोसिरैप्टर जियोलान यानी ब्लू। ये जियोलान कोई ऐरा गैरा डायनासोर नहीं है। इसे पूरी दुनिया में इंसानों के बाद सबसे समझदार माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब बस यही एक अकेली बची है, इसलिए बहुत अनमोल है। लेकिन इसे पकड़ना सबसे टेढ़ी खीर है। ये 1 मील दूर से ही इंसानों की बदबू सूंघ लेती है। इसके पास फटकना भी नामुमकिन है। एली चाहता था कि क्लेयर किसी तरह ओवेन को इस मिशन में चलने के लिए मना ले, क्योंकि वो जियोलान को बहुत अच्छे से जानता है। जियोलान को ओवेन ने एकदम बचपन से पाला पोसा है। अगर वो साथ आ गया तो समझो आधा काम हो गया। शुरू में तो ओवेन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इंसानों के लालच की वजह से उसने जिन 3 वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेनिंग दी थी वो पहले ही मारे जा चुके थे। अब बस ये जियोलान ही बची थी। लेकिन जब उसने पुराने वीडियो देखे तो उसका दिल पिघल गया और वो जियोलान को मरने के लिए नहीं छोड़ पाया। इसलिए अगले दिन जब क्लेयर वहां से निकलने वाली थी तो ओवेन भी उसके साथ जाने के लिए आ गया। जैसे ही वो लोग टापू पर पहुंचे, वहां अमीर आदमी के भेजे हुए कुछ खतरनाक भाड़े के गुंडों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्लान के हिसाब से सब के सब पार्क के मेन कंट्रोल सेंटर
की तरफ चल पड़े। क्लेयर ने कंप्यूटर सिस्टम चालू किया और टापू के सारे डायनासोरों की लोकेशन स्क्रीन पर चमकने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था उस वेलोसिरैप्टर जियोलान को ढूंढना। किस्मत खराब थी कि गाड़ियों के इंजन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके पास जाना मुश्किल हो रहा था। ओवेन के पास अकेले गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार उसे अपनी जियोलान मिल ही गई। लेकिन इतने दिनों तक अलग रहने की वजह से जियोलान ने अपने मालिक ओवेन को पहचाना ही नहीं। ओवेन ने बड़े प्यार से उसे शांत किया, तब जाकर उसकी पुरानी याददाश्त वापस लौटी। जैसे ही ओवेन प्यार से जियोलान को सहलाने ही वाला था, तभी फुस करके एक बेहोशी का इंजेक्शन उड़ता हुआ आया और जियोलान को लग गया। इंजेक्शन लगते ही उसकी आंखें पलट गईं। उसने ओवेन को धक्का देकर गिरा दिया और तड़पने लगी। असल में उन भाड़े के गुंडों ने अपने मन से ही ये चाल चली थी, लेकिन एक छोटे से इंजेक्शन से जियोलान पर कोई खास असर नहीं हुआ। खतरा भांपते ही जियोलान ने पलटकर हमला कर दिया। उसने हवा में छलांग लगाई और एक गुंडे को बहुत बुरी तरह नोच डाला। इसी धक्का मुक्की में अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गुंडे ने जियोलान को गोली मार दी। सबसे कीमती डायनासोर के हाथ लगते ही उन भाड़े के गुंडों ने अपनी औकात दिखा दी और आगे बढ़कर ओवेन पर भी गोली चला दी। ओवेन तो एकदम सुन्न रह गया और फिर एक झटके के साथ ओवेन वहीं जमीन पर ढेर हो गया। साफ था कि उन गुंडों का इरादा कुछ और ही था। ओवेन के साथ जो जानवरों का डॉक्टर आया था, उसे भी उन लोगों ने बंदी बना लिया। गुंडों के बॉस ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने जियोलान की जान नहीं बचाई तो वो उसे जिंदा गाड़ देगा। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी टापू का वो भयानक ज्वालामुखी पूरी तरह फट पड़ा। खौलता हुआ लावा किसी बाढ़ की तरह तेजी से बहने लगा। उन भाड़े के गुंडों को किसी की जान की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। भागते भागते उनके पास एली का फोन आया। जी हाँ, ये सारा खेल उसी एली का रचा हुआ था। उधर हमारा ओवेन अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी एक सींग वाला डायनासोर अचानक से वहाँ आ गया। उसे देखकर ओवेन को थोड़ा होश आया, लेकिन उस बेहोशी की दवा का नशा अभी उतरा नहीं था। चारों तरफ खौलता हुआ लावा फैला था। ऐसे में वो बेचारा बस रेंग रेंग कर ही आगे बढ़ पा रहा था। खैर, बहुत जोर लगाने के बाद वो आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठी क्लेयर को भी खतरे की भनक लग गई थी। जैसे ही वो बाहर भागने लगी, धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। अब बंद कमरे के अंदर क्लेयर और वो कंप्यूटर वाला लड़का दोनों फंसे हुए थे और हैरान थे। उस लड़के ने बहुत दिमाग लगाकर किसी तरह निकलने का एक रास्ता खोला, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर कदम रखते, कंप्यूटर ने अलार्म बजा दिया कि कोई अनजान जानवर उनके बहुत करीब आ रहा है। वो लड़का तो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि पक्का वो खतरनाक टीरेक्स आ गया है, लेकिन क्लेयर ने उसे तसल्ली दी कि वो टीरेक्स नहीं हो सकता, शायद कोई सीधा साधा डायनासोर होगा। पर अगले ही सेकंड उनके ठीक सामने खूंखार बैरियोनिक्स आकर खड़ा हो गया। ये टीरेक्स नहीं है। भाई साहब, इस बैरियोनिक्स के पंजे इतने बड़े और दांत इतने नुकीले थे कि अगर ये हमला कर देता तो किसी टीरेक्स से कम तबाही नहीं मचाता। दोनों की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किस्मत अच्छी थी कि बीच में बहते हुए लावे ने उस डायनासोर को कुछ देर के लिए रोक लिया। तभी क्लेयर की नजर पास ही एक सीढ़ी पर पड़ी और उसने उस लड़के को जल्दी से ऊपर चढ़ने को कहा। उस लड़के के चेहरे पर अभी जान में जान आई ही थी कि अगले ही पल पता चला कि भाई वो तो एक लटकने वाली रस्सी की सीढ़ी थी। नीचे उस बैरियोनिक्स डायनासोर ने अपना खूंखार मुंह खोल दिया। वो लड़का उसकी भयंकर बदबू से बिना बेहोश हुए फटाफट ऊपर चढ़ने लगा। वो डायनासोर उसे बस चबाने ही वाला था। लड़का अपनी जान बचाने के लिए एकदम ऊपर चढ़ गया, पर उस डायनासोर ने अपना मुंह ऊपर पाइप में घुसा दिया। शुक्र है कि एकदम आखिरी टाइम पर क्लेयर ने गटर का ढक्कन खोल लिया और दोनों बाहर निकल भागे, लेकिन वो डायनासोर भी उनके पीछे पीछे आ गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उस ढक्कन को वापस दबाया और उस डायनासोर को उसी के अंदर लॉक कर दिया। लेकिन बाहर का नजारा तो और भी डरावना था। वो ज्वालामुखी एकदम भयंकर तरीके से फट रहा था। आग और लावे के बड़े बड़े पत्थर आसमान से पागलों की तरह बरस रहे थे। इतने में ओवेन भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। उसने दौड़ते हुए दोनों से कहा कि भाई जल्दी भागो, क्योंकि पीछे लावे से भी ज्यादा खतरनाक मौत आ रही है। इस तबाही को देखकर सारे के सारे डायनासोर भी अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। किस्मत से पास ही एक पुरानी सी टूरिस्ट वाली गाड़ी खड़ी थी। तीनों के तीनों जल्दी से उसके अंदर घुस गए। ओवेन अभी ठीक से अंदर बैठ भी नहीं पाया था कि एक बहुत ही तेज दौड़ने वाले कार्नोटोरस डायनासोर की नजर उस पर पड़ गई। तीनों को लगा कि आज तो इनका काम तमाम है। अचानक उस कार्नोटोरस ने एक जोरदार दहाड़ मारी, क्योंकि पीछे से एक सींग वाला डायनासोर वहां आ धमका था। कार्नोटोरस ने उसे काटा और जोर से धक्का दिया। सींग वाला डायनासोर थोड़ा पीछे हटा, अपनी पोजीशन ली और एक ऐसा जोरदार टक्कर मारा कि कार्नोटोरस धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन कार्नोटोरस भी कहां हार मानने वाला था। इन दोनों बड़े डायनासोरों की इस भयंकर लड़ाई का असर उस छोटी सी गाड़ी पर भी पड़ा। ओवेन ने घबराकर
जल्दी से गाड़ी के अंदर छिपना चाहा, पर गाड़ी का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया। अब सबसे बड़ी आफत ये आन पड़ी कि उस सींग वाले डायनासोर से पंगा लेने के बाद कार्नोटोरस ने वापस मुड़कर फिर से ओवेन को घूरना शुरू कर दिया। जब ओवेन की जान एकदम हलक में अटकी हुई थी, ठीक उसी वक्त एक पुराना टी-रेक्स वहां से गुजरा और उसने झपट्टा मारकर उस कार्नोटोरस को सीधे जमीन में दबा दिया। पीछे ज्वालामुखी बहुत भयंकर तरीके से फट रहा था। उस पुराने टी-रेक्स को भी खतरे का अंदाजा हो गया और वो इंसानों को छोड़कर अपनी जान बचाने भाग निकला। सारे के सारे डायनासोर पागलों की तरह दौड़ लगा रहे थे। बस एक एलोसोरस नाम का डायनासोर था जो उस टूरिस्ट गाड़ी के पास आने की कोशिश कर रहा था। तभी किस्मत से लावे का एक बड़ा सा जलता हुआ पत्थर आसमान से गिरा और उस डायनासोर को ढेर कर दिया। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि आगे 100 मीटर गहरी खाई थी और पीछे से खौलता हुआ लावा तेजी से आ रहा था। तीनों एकदम आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत में फंस गए थे। जैसे ही वो पानी में गिरी, पत्थरों के टकराने से गाड़ी के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। दोनों के दोनों बस डूबने ही वाले थे कि तभी ओवेन एकदम सही टाइम पर वहां पहुंच गया। उसने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोला और वे किसी तरह तैरकर बाहर आ गए। तब तक पीछे वो गहरी खाई आग उगलते लावे के झरने में बदल चुकी थी। जब उन्हें लगने लगा कि अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो एक डायनासोर को हवा में ले जा रहा था। तीनों चुपचाप उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां अभी तक लावा नहीं पहुंचा था। वहां उन्होंने देखा कि वो भाड़े के गुंडे डायनासोरों को एक बड़े से पानी के जहाज पर लोड कर रहे हैं। इस गुंडों के बॉस को डायनासोर के दांत जमा करने का बड़ा अजीब सा शौक था। जब एक स्टेगोसोरस को वहां लाया गया तो उस बॉस ने तुरंत उसे रुकवाया। पहले तो उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और अगले ही पल अपनी जेब से एक औजार निकालकर झटके से उसका एक दांत उखाड़ लिया। बेचारा डायनासोर दर्द से जोर जोर से कराहने लगा। इसी बीच ज्वालामुखी का फटना और भी भयंकर हो गया था और वो जहाज भी वहां से निकलने ही वाला था। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों पागलों की तरह जहाज की तरफ दौड़ पड़े। गनीमत ये रही कि एक गाड़ी उसी वक्त जहाज पर चढ़ रही थी और वे एकदम आखिरी सेकंड में उसमें छिपकर जहाज पर पहुंच गए। उस समय जहाज पर किसी का भी ध्यान उन तीनों पर नहीं गया क्योंकि सबका मुंह खुले का खुला रह गया था और वे किनारे का वो खौफनाक नजारा देख रहे थे। वहाँ किनारे पर एक बहुत बड़ा लंबी गर्दन वाला ब्रैचियोसोरस एकदम बेबस खड़ा था और उसके ठीक पीछे से खौलता हुआ लावा उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बेचारा रो रो कर दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था, जैसे इंसानों से मिन्नतें कर रहा हो कि उसे भी साथ ले जाएं। लेकिन भाई, इस जहाज पर बैठे लोगों का काम डायनासोरों की जान बचाना थोड़ी था। वो तो बस उस बेचारे डायनासोर को लावे में जलकर मरते हुए देख सकते थे। दूसरी तरफ एली का वो काला सच अब छिपने वाला नहीं था। उसने अमीर आदमी को बिना बताए छुप छुप कर एक बहुत बड़े नीलामी करने वाले आदमी को बुलाया था और उनके बीच पैसों की डील भी पक्की हो चुकी थी। इस आदमी की बहुत ऊपर तक पहुंच थी और वो दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुला सकता था। एली ने ही उन गुंडों को टापू पर भेजा था ताकि वे अमीर आदमी के पीठ पीछे डायनासोरों को पकड़ कर लाएं और उन्हें बेचकर करोड़ों कमाएं। क्लेयर और उसके दोस्तों का भी एली ने सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था और उसका उन्हें जिंदा वापस आने देने का तो कोई प्लान ही नहीं था। शुरुआत में जो टीम उस टापू पर गई थी ना, वो भी इसी एली की रची हुई चाल थी। उन्होंने मरे हुए इंडोमिनस रेक्स का डीएनए निकाला और लैब में एक नया और भी ज्यादा खतरनाक डायनासोर बना डाला जिसका नाम उन्होंने रखा इंडोरैप्टर। उनका प्लान था कि इसे एक हथियार की तरह बनाकर जंग के मैदान में बेचेंगे और खूब सारा पैसा छापेंगे। उधर पानी के जहाज पर ओवेन ने बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार जियोलान और उस जानवरों के डॉक्टर को खोज ही निकाला। लेकिन जियोलान को जो गोली लगी थी उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पैर से गोली निकालने वाले ऑपरेशन के लिए ये बहुत जरूरी था कि उसे उसी के जैसी प्रजाति वाले डायनासोर का खून चढ़ाया जाए, वरना जियोलान किसी भी हालत में नहीं बच पाती। ऊपर वाले का शुक्र था कि उस जहाज पर एक बेहोश किया हुआ बड़ा सा टी-रेक्स रखा था। क्लेयर चुपचाप उस टी-रेक्स की पीठ पर चढ़ गई और उसका खून निकालने के लिए सुई चुभाने लगी। लेकिन भाई, उस टी-रेक्स की चमड़ी इतनी मोटी थी कि सुई अंदर घुस ही नहीं रही थी। तब ओवेन ने उसे याद दिलाया कि जैसे हम लोग जूस के डिब्बे में झटके से स्ट्रॉ घुसाते हैं, वैसे ही सुई चुभाओ। क्लेयर ने जोर से सुई चुभोई और खून एकदम मजे से बाहर आने लगा। लेकिन तभी बाहर से किसी ने धड़ाम से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। लॉक होने की खटखट आवाज से वो खूंखार टी-रेक्स नींद से जाग गया और पूरा माहौल ही पलट गया। टी-रेक्स को सुई का भयंकर दर्द महसूस हुआ और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। क्लेयर घबराकर जल्दी से पिंजरे के ऊपर चढ़ गई। ओवेन भी उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन टी-रेक्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शुक्र है कि क्लेयर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई। उसने बाहर से दरवाजा खोला और ओवेन बाहर निकलने ही वाला था कि टी-रेक्स फिर सामने आ गया। ओवेन उस टी-रेक्स के पंजों के बीच बुरी तरह फंस गया था। उसे अपनी जान दांव पर लगाकर किसी तरह उस टी-रेक्स के खूंखार जबड़े के पास से छलांग मारकर बाहर निकलना पड़ा। फिर दोनों ने मिलकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। गनीमत ये रही कि खून की थैली उनके हाथ आ गई थी। डॉक्टर ने जियोलान के पैर से गोली निकालने के लिए चाकू से
कट लगाया। दर्द के मारे बेचारी जियोलान की आंखों से आंसू छलक पड़े और ये देखकर ओवेन का दिल अंदर से रो पड़ा। जब डॉक्टर ने वो गोली सही सलामत बाहर निकाल ली तब जाकर ओवेन की जान में जान आई और उसने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में वो जहाज किनारे पर पहुंच गया। सारे डायनासोरों को ट्रकों में भरकर सीधे उस अमीर आदमी के बंगले के बेसमेंट में ले जाया गया, क्योंकि वहां नीलामी शुरू होने ही वाली थी। तभी अमीर आदमी की छोटी पोती ने एली और उस नीलामी करने वाले की बातें छुपकर सुन ली। उसे समझ आ गया कि एली उन सारे डायनासोरों को बेचने वाला है। ये सुनते ही वो दौड़ कर गई और उसने अपने दादा को सब कुछ सच सच बता दिया। तब जाकर उस अमीर आदमी को अक्ल आई कि उसके भरोसेमंद एली ने उसके पीठ पीछे कितना बड़ा धोखा किया है। उसने तुरंत एली को अपने कमरे में बुलाया, उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन एली के सिर पर तो पैसों का भूत सवार था। जब उसका भांडा फूट ही गया था तो उसने सारी हदें पार करते हुए सीधे उस अमीर आदमी को ही मौत के घाट उतार दिया। उधर उन गुंडों के ट्रकों में छुपकर आए ओवेन और बाकी लोग पुलिस को फोन लगाने ही वाले थे कि अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। उन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया था। दोनों को घसीटते हुए ले जाकर बंगले की एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें बस एली के फैसले का इंतजार करना था। दोनों वहां बैठे बैठे टेंशन में थे कि तभी बगल वाली दीवार से जोर की धड़ाम की आवाज आई। ओवेन ने दीवार के ऊपर चढ़कर झांका तो देखा कि वहां एक बहुत ही बेवकूफ सा दिखने वाला सींग वाला डायनासोर बंद है। ओवेन के खुराफाती दिमाग में जेल से भागने का एक मस्त आइडिया आया। उसने सीटी बजा बजाकर उस डायनासोर को चिढ़ाना शुरू कर दिया और उसे उकसाया कि वो दीवार पर टक्कर मारे। कुछ ही देर में उस डायनासोर ने ऐसा जोरदार सिर मारा कि दीवार धड़ाम से टूट गई। फिर ओवेन ने उसे और चिढ़ाया तो डायनासोर ने जाके सीधे लोहे के दरवाजे पर जोरदार टक्कर मार दी। जेल से आजाद होने के बाद ओवेन और क्लेयर जब आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात उस अमीर आदमी की पोती से हुई। उस बच्ची की मदद से उन्हें पता चला कि एली ने डायनासोर बेचने के लिए एक बहुत बड़ी नीलामी रखी है। वो नीलामी तो शुरू भी हो चुकी थी। दुनिया भर के छुपे रुस्तम अरबपति वहां कुर्सियों पर बैठे थे। स्टेज पर सबसे पहला डायनासोर पेश किया गया। वो बहुत पुराने जमाने का एक एंकिलोसोरस था, जिसे लोग चलता फिरता टैंक भी कहते हैं। लोगों ने धड़ाधड़ बोलियां लगानी शुरू कर दी और उसकी कीमत सीधे $1 करोड़ तक पहुंच गई। फिर एक दूसरा छोटा सा डायनासोर स्टेज पर लाया गया। ये एक जवान एलोसोरस था जो मांसाहारी डायनासोरों में बहुत खतरनाक माना जाता है। लास्ट में ये भी $1 करोड़ से ज्यादा में नीलाम हो गया। जैसे जैसे डायनासोर बिक रहे थे और पैसा खाते में आ रहा था, बाहर खड़े गुंडे उन्हें तुरंत ट्रकों में लादकर खरीदारों के बताए पते पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। अब माहौल को और गर्म करने के लिए उन लालची आयोजकों ने एक बिल्कुल नया डायनासोर पेश किया जिसे लैब में बनाया गया था। सारे अमीर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर सामने आया। इसकी कीमत और बढ़ाने के लिए नीलामी करने वाले आदमी ने माइक पर चिल्लाकर कहा कि इस इंडोरैप्टर के अंदर टी-रेक्स जैसी भयंकर ताकत है और वेलोसिरैप्टर जैसी फुर्ती है। मतलब ये अपने आप में एक तबाही मचाने वाली मशीन है। अमीर लोगों को इसकी असली पावर दिखाने के लिए नीलामी करने वाले ने एक गुंडे को लेजर वाली बंदूक से भीड़ में बैठे एक आदमी पर निशाना लगाने को कहा। जैसे ही लेजर का निशाना लॉक हुआ, उस इंडोरैप्टर ने तुरंत उस आदमी को अपना शिकार मान लिया और पिंजरे के अंदर ही अपनी खौफनाक ताकत दिखाने लगा। $2 करोड़। जी नहीं, ये सिर्फ एक नमूना है, ये बिकाऊ नहीं है। हालांकि ये डायनासोर अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग आज इसे बेचना नहीं चाहते थे, बस इसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन भीड़ में बैठे एक अरबपति ने जोश में आकर $2 करोड़ की बोली लगा दी। $2,25,00,000। लैब के साइंटिस्टों ने एली को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैसों के भूखे एली ने इसे भी बेचने का फैसला कर लिया। आखिर में ये खूंखार डायनासोर $2.5 करोड़ में नीलाम हो गया। ओवेन को अच्छे से पता था कि अगर ये दरिंदा युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी, इसलिए उसने ये पूरी नीलामी रोकने के लिए बिल्डिंग की लाइट काटने का प्लान बनाया। अचानक वो बेवकूफ सींग वाला डायनासोर वहां फिर से अटपका। ओवेन के दिमाग की बत्ती जली। उसने उस डायनासोर को लालच देकर लिफ्ट के अंदर घुसा दिया और उसे सीधा नीलामी वाले हॉल में भेज दिया। वो छोटा डायनासोर खुशी खुशी हॉल में पहुंचा और सीधा लोगों के ऊपर छलांग लगा दी। देखते ही देखते पूरे हॉल में भगदड़ मच गई और कुर्सियां उड़ने लगी। एली ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने इंडोरैप्टर को वहां से सुरक्षित निकालने का सोचा, लेकिन ओवेन ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए मशीनों के तार खींचकर तोड़ दिए, जिससे इंडोरैप्टर का वो भारी पिंजरा वहीं जाम हो गया। इसके बाद क्लेयर और ओवेन वहां से पतली गली से निकल ली, जबकि सारे के सारे अरबपति अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे। वो सींग वाला डायनासोर भी पास के जंगलों में भाग गया। बाहर खड़े गुंडों के बॉस ने जब ये सब तमाशा देखा तो वो अंदर हॉल में चेक करने गया कि आखिर हुआ क्या है। उसने देखा कि वो खूंखार इंडोरैप्टर पिंजरे में फंसा हुआ है। इस अजीब से डायनासोर को देखकर उस बॉस के अंदर का दांत उखाड़ने वाला कीड़ा फिर से कुलबुलाने लगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और उस इंडोरैप्टर को बेहोश करने वाला इंजेक्शन मार दिया। जब डायनासोर
बेहोश होकर गिर पड़ा तो उसने आराम से पिंजरे का ताला खोला, अपनी जेब से प्लास निकाला और दांत तोड़ने के लिए उसके मुंह के पास चला गया। उस बेवकूफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इंडोरैप्टर बेहोश हुआ ही नहीं था। वो तो बस आंखें बंद करके छुप छुप कर मुस्कुरा रहा था। गुंडे के बॉस को लगा कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। वो फिर से दांत तोड़ने के काम में लग गया। तभी उस इंडोरैप्टर की पूंछ धीरे से ऊपर उठी और हिली और अगले ही पल उसने अपने उस खौफनाक बड़े मुंह से उस बॉस का हाथ जोर से दबोच लिया और उसे हवा में किसी खिलौने की तरह उठा लिया। भाई, ये इंडोरैप्टर कई खतरनाक डायनासोरों के जीन्स मिलाकर बना था और इसका दिमाग बहुत तेज था। इसने बेहोश होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये उस बेवकूफ बॉस से पिंजरे का गेट खुलवा सके और बाहर निकल सके। वो गुंडों का बॉस गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? ये सब खौफनाक नजारा देखकर वो नीलामी करने वाला आदमी तो डर के मारे पैंट गीली करते हुए भाग खड़ा हुआ और जाकर लिफ्ट में छुप गया। ये सब देखकर वहां खड़ी एक लड़की स्वर की तरह जोर जोर से चीखने लगी और उसकी चीख सुनकर इंडोरैप्टर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो एक पागल सांड की तरह उसकी तरफ दौड़ा। शुक्र है कि लिफ्ट का दरवाजा एकदम सही टाइम पर बंद चरम हो गया। लेकिन भाई, किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। जब वो इंडोरैप्टर पीछे मुड़ा तो उसकी भारी भरकम पूंछ लिफ्ट के लॉक वाले सिस्टम से जोर से टकरा गई और उसे तोड़ दिया और फिर वो लिफ्ट का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। दूसरी तरफ ओवेन और उसके साथियों की किस्मत ने साथ नहीं दिया और एली ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। एली उन पर बंदूक तानकर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक वहां से एक डायनासोर दौड़ता हुआ आ गया। इस अफर तफरी का फायदा उठाकर वो लोग वहां से भाग निकले। उधर नीलामी हॉल में मचे इस बवाल को देखकर उस इंडोरैप्टर को बनाने वाले साइंटिस्ट की तो हवा टाइट हो गई। उसे समझ आ गया कि खतरा बड़ा है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना सारा लैब का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो पिंजरे में बंद जियोलान को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उस कंप्यूटर वाले लड़के ने स्टाफ के कपड़े पहनकर उसे पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन ठोक दिया। वो लड़का डॉक्टर को लेकर भागने ही वाला था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। तब जानवरों वाले डॉक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए सीधे पिंजरे का दरवाजा खोला और जियोलान को आजाद कर दिया। बाहर निकलते ही जियोलान ने एक लंबी छलांग लगाई और एक गार्ड को फुटबॉल की तरह टक्कर मारकर उड़ा दिया। एक दूसरे गार्ड ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन जियोलान ने उसे भी पलक झपकते ही हवा में उड़ा दिया। लेकिन इस लड़ाई के बीच एक गोली जाकर लैब में रखे गैस के सिलेंडर पर लग गई, जिसमें आग पकड़ने वाली गैस भरी थी। शुक्र है कि जियोलान बहुत फुर्तीली थी और ब्लास्ट होने से ठीक पहले ही वो वहां से बाहर भाग निकली। इस भयंकर ब्लास्ट की वजह से लैब का सारा सिस्टम जलकर राख हो गया और वहां से जहरीली गैस बाहर की तरफ फैलने लगी। इस बीच हमारा ओवेन और क्लेयर अभी भी उस खूंखार इंडोरैप्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। गनीमत थी कि वहां कमरे में रोशनी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो इंडोरैप्टर उन्हें तुरंत नहीं देख पाया। वे दोनों लुका छिपी का खेल खेलते हुए किसी तरह उस इंडोरैप्टर से बचते बचाते छिप रहे थे। लेकिन उस इंडोरैप्टर की नाक बहुत तेज थी और वो एक एक कदम बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ा रहा था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल में अचानक ओवेन का वॉकी टॉकी जोर से बज उठा। भाई साहब, ये आवाज तो साक्षात मौत के बुलावे जैसी थी। मामला हाथ से निकलता देख वे दोनों पागलों की तरह भागने लगे और भागते भागते एक छोटे से कोने में जा घुसे। जगह छोटी होने का एक फायदा ये हुआ कि वो भारी भरकम डायनासोर उसके अंदर नहीं घुस सकता था। उस छोटी बच्ची ने बड़ी फुर्ती दिखाई और दौड़कर अपने कमरे के एक सीक्रेट रास्ते में घुस गई। ऊपर वाले का शुक्र था कि एकदम ऐन मौके पर दरवाजा बंद हो गया और वो खूंखार इंडोरैप्टर बाहर ही रह गया। फिर वो बच्ची उस सीक्रेट रास्ते से रेंगती हुई अपने कमरे में पहुंची और डर के मारे सीधे अपने बिस्तर के कंबल में छिप गई। लेकिन इस डायनासोर का दिमाग कोई कम थोड़ी था। जब उसे सीक्रेट रास्ता बंद मिला तो वो बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और सूंघते सूंघते ठीक उस बच्ची के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। उसने खिड़की का हैंडल खोलने की कोशिश की, जिसे देखकर कंबल में छिपी वो बच्ची डर के मारे थर थर कांपने लगी। फिर उस दरिंदे ने अपने लंबे पंजों से कमरे के दरवाजे का हैंडल नीचे किया। दरवाजा खुलते ही उसका बड़ा सा खौफनाक चेहरा एकदम सामने आ गया। इंडोरैप्टर धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसा और उसकी खूंखार नजरें उस बच्ची पर ही टिक गईं। बच्ची की तो डर के मारे सांस ही रुक गई थी, वो हिल तक नहीं पा रही थी। बस इसी दिल धड़काने वाले मौके पर हमारे हीरो ओवेन ने एकदम ढांसू एंट्री मारी और उस इंडोरैप्टर पर अपनी बंदूक से दनादन गोलियां चला दी। लेकिन भाई, उस मॉन्स्टर पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। जब ओवेन की जान बिल्कुल जाने ही वाली थी, तभी अचानक से वहां जियोलान आ पहुंची और उसने उस इंडोरैप्टर पर जोरदार छलांग लगा दी। उसने एकदम सही मौका देखकर उसके सिर पर वार किया। इंडोरैप्टर ने भी पागलों की तरह हमला किया और अपने दांतों से जियोलान की पूंछ पकड़ ली।
दोनों डायनासोरों को आपस में लड़ता देखकर ओवेन ने उस बच्ची को उठाया और वहां से भाग निकला, लेकिन इंडोरैप्टर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें छत के एकदम किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से नीचे गिरते ही मौत पक्की थी। ऐन वक्त पर क्लेयर एक बड़ी सी बंदूक लेकर वहां आ गई। उसने ओवेन की तरफ इशारा किया और जैसे ही इंडोरैप्टर ने छलांग लगाई, ओवेन ने उसे गच्छा दे दिया। इंडोरैप्टर हवा में ही चकमा खा गया और सीधा नीचे म्यूजियम की तरफ गिरने लगा, लेकिन ये दरिंदा इतना ताकतवर था कि इसने हवा में ही अपने पंजे छत के किनारे पर गड़ा दिए और फिर से ऊपर चढ़ने लगा। जब ओवेन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी जियोलान ने एक बार फिर ढांसू वापसी की। उसने छत से छलांग लगाई और सीधे उस इंडोरैप्टर को पकड़कर पूरी ताकत के साथ नीचे धकेल दिया। दोनों के दोनों सीधे म्यूजियम के बीचों बीच हॉल में जा गिरे। हॉल के ठीक बीच में एक ट्राइसेराटॉप्स का बहुत ही नुकीला हड्डियों वाला ढांचा रखा हुआ था। वो इंडोरैप्टर सीधे उन्हीं नुकीली हड्डियों पर जा गिरा और वहीं तड़प तड़प कर मारा गया। गनीमत ये रही कि हमारी जियोलान को एक खरोंच तक नहीं आई। अब भले ही वो खतरनाक इंडोरैप्टर मारा गया था, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस लैब से जो जहरीली गैस निकल रही थी, वो अब तेजी से पूरे बंगले में फैल रही थी। क्लेयर ने जब पिंजरों में बंद बाकी बेचारे डायनासोरों को दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया और उसने सारे पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। सारे के सारे डायनासोर बाहर निकलने वाले मेन गेट के पास जमा हो गए और दर्द के मारे रोने लगे। लेकिन उस आखिरी गेट के पास आकर क्लेयर का हाथ रुक गया। वो सोच में पड़ गई, क्योंकि अगर उसने ये आखिरी गेट खोल दिया तो ये सारे डायनासोर बाहर इंसानों की दुनिया में फैल जाएंगे, जिससे इंसानों की दुनिया में तबाही मच जाएगी। यही सोचकर क्लेयर ने वो गेट नहीं खोला। वो बेचारी बहुत दुखी होकर रो रही थी कि तभी अचानक से वो बड़ा सा गेट अपने आप खुल गया। पता चला कि पीछे से उस छोटी बच्ची ने वो गेट खोलने वाला बटन दबा दिया था। नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है। गेट खुलते ही सारे के सारे डायनासोर एक साथ बाहर की तरफ भाग निकले। इधर हमारा वो लालची एली अभी भी उस इंडोमिनस रेक्स की हड्डी लेकर वहां से खिसकने के चक्कर में था, ताकि वो फ्यूचर में और भी खतरनाक डायनासोर बनाकर बेच सके। लेकिन अगले ही पल एक डायनासोर ने पीछे से आकर उसे अपने जबड़े में दबोच लिया। इससे पहले कि वो एली को पूरा गटक जाता, एक दूसरा डायनासोर वहां टपक पड़ा और उसने एली का बचा कुचा हिस्सा छीनकर खाना शुरू कर दिया। इस बीच जब ओवेन और बाकी के लोग उस बड़े से महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जियोलान गेट के पास खड़ी है। ओवेन ने प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो एक बार फिर से जियोलान का भरोसा जीतना चाहता था। माना कि इंसानों ने जियोलान को एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसने ओवेन पर भरोसा करने का फैसला किया और उसे प्यार से छुआ। लेकिन भाई, उसे इन सब चीजों से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी थी, इसलिए वो मुड़ी और हमेशा के लिए वहां से चली गई। कहानी के बिल्कुल आखिर में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया गया है। कैमरे का फोकस एक एयरपोर्ट पर जाता है, जहां कार्गो वाले हवाई जहाजों में अभी भी कई सारे डायनासोर कैद करके रखे हुए हैं और सूटकेस के अंदर डायनासोरों के बहुत सारे डीएनए भी रखे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हमें और भी खतरनाक और लैब में बने हुए डायनासोर देखने को मिलेंगे। वो डायनासोर अब पूरी तरह से हम इंसानों की दुनिया में घुस चुके हैं। एक टी-रेक्स तो चिड़ियाघर में घुसकर वहां के शेरों से पंगा ले रहा है और वेलोसिरैप्टर एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे बसे इंसानों के शहर को ऐसे घूर रहा है